हेलो नमस्ते सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्माइलिंग बर्ड। सो आज मैं आप सबको लेकर आई हूँ एक ऐसी जगह जो हिस्ट्री में तो दर्ज है बट ज्यादा लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं। आज हम लोग आए हैं बांदा डिस्ट्रिक्ट के कालिंजर फोर्ट में, जो लगभग 1200 फुट ऊपर एक पहाड़ी में स्थित है। सो जी हाँ, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये सब पहाड़ है। मैं पहाड़ के ऊपर आ चुकी हूँ और ये जो फोर्ट है, यहाँ की दीवारों में हिस्ट्री भी है और मिस्ट्री भी। और आज मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ, आपको यहाँ पूरा घुमाऊंगी। ये लगभग 15 किलोमीटर का फोर्ट है पूरा। काफी चीजें यहाँ पे टूट चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी हिस्टोरिक चीजें हैं जो कि मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। जब मुझे इस फोर्ट के बारे में पता चला, मैं बांदा से ही बिलोंग करती हूँ, लेकिन मुझे आज तक ज्यादा इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन अभी रिसेंटली मुझे इसके बारे में पता चला, और जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने डिसाइड किया आप लोग को यहाँ जरूर लेकर जाऊंगी, आप लोग को यहाँ घुमाऊंगी और मैं खुद भी यहाँ देखूंगी। मैं और पापा दोनों ही आज पहली बार यहाँ आए हैं, तो चलिए चलते हैं। अभी पापा ने टिकट्स ले ली हैं, आपको दिखाती हूँ कितने की टिकट्स है यहाँ की, और बाकी करते हैं अंदर क्या क्या है। तो चलिए चलते हैं। तो पहाड़ में चढ़ के आने के बाद यहाँ आपको एक गेट मिल जाएगा, जिसके बाद आपकी एंट्री हो जाएगी एक फोर्ट में। वैसे नीचे भी एक एंट्री थी, उससे आने के बाद यहाँ एक फोर्ट में आपकी एंट्री होती है। ये है वहाँ का टिकट काउंटर, और यहाँ पे पार्किंग एरिया भी है। आप गाड़ी लेकर भी अंदर जा सकते हैं। देखते हैं कहाँ तक हम गाड़ी लेकर जा सकते हैं, आपको दिखाऊंगी और देखते हैं कितने की है टिकट यहाँ पे। चलिए, वहाँ पापा स्टोरी पढ़ रहे हैं, यहाँ की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। चलते हैं पापा के साथ, हम भी देखते हैं। सो दोस्तों, ये है वो टिकट, और यहाँ की टिकट है सिर्फ 25 रुपये पर पर्सन की। सो हमने अभी 2 टिकट्स ले ली हैं, तो पापा ये लो टिकट। और ये है कालिंजर फोर्ट की हिस्ट्री। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये पूरा प्लान वगैरह सब कुछ है, यहाँ पे हर चीज़ मेंशन है। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें मैं भी आपको बताती चलूँगी। तो दोस्तों, ये जो सारे पहाड़ हैं, ये विंध्या रेंजेस हैं। विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं, ये सब वो पहाड़ियाँ हैं, उसी पे ये फोर्ट बना हुआ है। आधा ये फोर्ट ये मध्य प्रदेश में है, आधा उत्तर प्रदेश में। चलिए चलते हैं अंदर। ये है एंट्री। गेट के अंदर आते ही यहाँ पे वॉशरूम की व्यवस्था दे रखी है, और यहाँ पे नया टिकट काउंटर बन रहा है। फ्यूचर में यहाँ टिकट मिला करेंगी, अभी तो बाहर मिलती हैं, फिर यहाँ टिकट मिलेगी। और आप यहाँ से गाड़ी से जा सकते हैं, क्योंकि फोर्ट बहुत ही बड़ा है, तो कुछ दूरी तक आप गाड़ी से ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी ये है पूरे विंध्याचल के पहाड़, विंध्या रेंजेस। और अब हम चलते हैं अंदर। पापा लेकर आ रहे हैं गाड़ी, और यहाँ की एक बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है। मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ के बारे में पता चली है, मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। फिलहाल पापा गाड़ी लेके आ गए हैं, चलते हैं अंदर। तो बस यहाँ से हम लोग आए हैं, और ये देखिए यहाँ से चालू हो गई है फोर्ट की वॉल्स। ये देखिए, और वहाँ पे एक मंकी साहब भी बैठे हुए हैं। सो ये शुरू हो गई है फोर्ट की वॉल्स, और यहाँ पे भी कुछ बना हुआ है। चलते हैं, यहाँ पढ़ते हैं क्या चीज़ है ये, आगे देखते हैं इसको भी। सो सबसे पहले यहाँ पे एंटर करते ही सबसे पहले पड़ता है चौबे महल, जो कि है ये। और ये है जो राजाओं के एक रसोइये के जो हेड होते हैं ना, वो चौबे जी थे, उनका महल है ये। वो यहाँ रहते थे। तो ये पूरा छोटा सा एक अंदर महल है, आपको चल के दिखाती हूँ। वो यहीं पे स्टे करते थे, और ये बुंदेला आर्किटेक्चर पे बेस्ड है पूरा जो महल है। किसने बनवाया था इसकी हिस्ट्री तो अभी तक मुझे नहीं पता चली है, बट यहाँ काफी राजाओं ने राज किया है। तो चलिए अभी पहले चौबे महल देखते हैं अंदर से। डिटेल्स देखिए, कितनी सुंदर डिटेलिंग की गई है, और इतना पुराना महल है ये। सो ये है चौबे महल की एंट्री। यहाँ से अंदर चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए कितना ही सुंदर बनाया हुआ है। ये देखिए, तो ये है चौबे जी का महल, चौबे महल, जो कि राजाओं के रसोइया थे। यहाँ से भी कोई रास्ता जाता है, ज्यादा अंदर तो मुझे जाने में डर लग रहा है। ये देखिए, ये उनके रूम होंगे शायद। गॉड, यहाँ तो बहुत अंधेरा है दोस्तों, यहीं से देख लेते हैं। चलिए अब चलते हैं बाहर। और ये पूरा उनका आंगन है, यहाँ पे अपना वो बैठक लगाते होंगे। ये यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के पूरा बाहर का तरफ दिख रहा है पहाड़ी से व्यू। सो ये कुछ ऐसा है चौबे महल।
सो दोस्तों पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताती हूँ, जो सबसे पुरानी हिस्ट्री है, जो कि आपको शिव पुराण में भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। सो बेसिकली ये जो कालिंजर फोर्ट है, ये हमारे पौराणिक समय में जब समुद्र मंथन हुआ था और जब विष फैल रहा था और शिव जी ने उस विष को ग्रहण किया था अपने कंठ में, तो वो यहाँ आके ही शांति पाए थे। यहाँ आके उन्होंने विश्राम किया था और यहाँ पे ही उन्होंने अपने आप को शांत किया था वो विष पी के। और उसका एक पौराणिक मंदिर भी आपको अंदर मैं आपको ले जाकर दिखाऊंगी, जहाँ पे वो शिवलिंग है जो कि बहुत पुराना है, शायद वो स्वयंभू ही है, वो बाकी आगे चल के पता चलेगा, वो आपको दिखाऊंगी। तो जो मेन कहानी है इसकी, वो काल पे विजय की कहानी है। जो शिव जी ने काल को जीता था वो यहीं पे जीता था और इसीलिए इस फोर्ट का नाम रखा गया था कालिंजर फोर्ट। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और पूरा फोर्ट देखते हैं, शिव जी के दर्शन करते हैं जो कि नीलकंठ महाराज हैं यहाँ पे। और बस चलिए। तो चौबे महल से थोड़ा आगे आते ही यहाँ पे है ये वेंकट बिहारी जी टेम्पल, जो कि है ये। यहाँ पे मूर्ति तो नहीं है शायद, जो पहले के ज़माने में रही होगी, बट ये वो मंदिर है जहाँ पे वेंकट बिहारी जी की मूर्ति थी और सारे राजा महाराजा यहीं पूजा करा करते थे। और ये है रानियों का महल, रानी महल है ये। सो यहाँ पे रानियाँ शायद रहती थी। चलिए अंदर से चल के देखते हैं। चलिए अंदर चलते हैं रानी महल के। सो ये देखिए, ये है रानी महल की हिस्ट्री और ये है वो रानी महल। मैंने दूसरी तरफ से आपको दिखाया था, वेंकट बिहारी में टेम्पल की तरफ से। ये है वो मेन गेट। सो यहाँ से मेन गेट था, यहाँ से मेन जो हमारे फोर्ट के अंदर रानियाँ जाती थी आती थी। बाकी जिस साइड से हम लोग एंटर किए हैं वहाँ पे टेम्पल था, तो वहाँ रानियाँ पूजा करती थी। तो ये है बेसिकली। और ये देखिए रानी जी के सारे सिपाही ऊपर चढ़े बैठे हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। और गाइज अभी मुझे पता चला, न्यूज़ में आया था कि यहाँ पे एक टाइगर बैठा मिला था कुछ दिन पहले ही, तो थोड़ा डर भी लग रहा है रानी महल के जस्ट बाहर, क्योंकि ये पहाड़ी है नॉर्मल और जंगल है पूरा, तो हो सकता है कि यहाँ सच में टाइगर आया हो। न्यूज़ में आया था ऐसा पापा बता रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए मेन एंट्री से ऐसे कुछ है अंदर जाने का रास्ता। ऊपर जाने का भी कुछ ना कुछ तो व्यवस्था होगी। ये पूरा चबूतरा है गाइस। किला तो बहुत बढ़िया है ही, और सबसे बेस्ट पार्ट है यहाँ का मौसम। फिलहाल बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, गर्मी भी नहीं है, बढ़िया बारिश जैसा मौसम है और मज़ा आ रहा है घूमने में। चलिए अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रही हूँ, आप ब्लॉग में बने रहिएगा एंड तक। बहुत सुंदर किला है, अभी तो सिर्फ शुरुआत की है हमने, आगे बहुत चीज़ें देखने वाले हैं हम लोग। चलिए अब चलते हैं नीलकंठ महाराज के पास, जहाँ पे शिव जी ने किया था तपस्या। नीलकंठ महाराज है वहाँ पे, शिव जी ने तपस्या की थी जहर पीकर। चलिए, तो सामने है नीलकंठ मंदिर और ये यहाँ पे फोर्ट, पूरा बहुत बड़ा फोर्ट है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें तो टूट गई हैं, जैसे ये पूरा टूटा हुआ है, पता नहीं क्या था यहाँ पे। बाकी अभी चलते हैं आगे नीलकंठ मंदिर, सामने आपको दिख रहा होगा गेट। चलिए चलते हैं वहाँ। ये देखिए यहाँ से नीलकंठ टेम्पल की एंट्री है और आपको व्यू दिखाऊं, जानलेवा व्यू है, बहुत ही बढ़िया। पहले ये देख लीजिए, ये देखिए नीलकंठ महाराज की हिस्ट्री। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। बाकी व्यू देखिए पीछे, ये देखिए व्यू, जैसा व्यू वैसा मौसम, बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से दोस्तों। मज़ा ही आ गया, आज आके खुशी हो गया दिल। ये देखिए बजरंगबली भी मिल गए नीलकंठ टेम्पल में। और ये देखिए व्यू गाइस, बादल देखिए, काले बादल, व्यू देखिए कैसा लग रहा है, दूर तक काले बादल छाए हैं। और ये है बुंदेलखंड, यहाँ से पूरा बुंदेलखंड का व्यू आ रहा है, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। चलिए यहाँ से नीलकंठ जी के लिए नीचे जाना होगा। सो दोस्तों, नीलकंठ टेम्पल जाने के लिए ये सारी सीढ़ियों से उतर के जाना है। पापा तो चल दिए हैं, वही मैं पापा को कह रही थी, मैं उतर तो जाऊंगी, लौटूंगी कैसे। खैर चलिए इस व्यू को एंजॉय करते करते उतरते हैं धीरे धीरे, क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, इसलिए वीडियो नहीं बनाऊंगी उतरते वक्त समय, गिरने का डर रहेगा। बाकी आपको नीचे चल के दिखाती हूँ। सो दोस्तों, काफ़ी सीढ़ियाँ तो उतर ली हैं।
ये देखिए व्यू, ये है फोर्ट की दीवारें और वो सामने वहाँ पे है नीलकंठ महाराज जी का मंदिर। वहीं करी थी हमारे शिव जी ने तपस्या। तो चलिए करते हैं उनके बढ़िया से दर्शन। मैं उतरते वक्त ज़्यादा वीडियो नहीं बना रही क्योंकि आराम से उतरना पड़ रहा है, चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ हैं। बाकी काउंट करके ज़रूर बताऊंगी कि कितनी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं। सीढ़ियाँ उतरते उतरते ही दोस्तों मुझे ये चीज़ दिखी। ये देखिए नंदी जी हैं जिन्होंने शिवलिंग धारण कर रखा है। तो ये देखिए, ये ऐसे आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, बहुत ही बढ़िया बढ़िया आर्ट। चलिए यहाँ पे भी बीच में देखते हैं क्या है ये छोटा सा। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है। ये तो शायद किसी ने कार्व किया है यहाँ पे। बाकी उनके ऊपर पानी कहाँ से आ रहा है ये आप नहीं बता सकते, बट वो गीला है। सो ऐसा ही चमत्कारी फोर्ट है ये। इतनी सारी मिस्ट्री हैं इस फोर्ट में कि शायद कोई जानता ही नहीं होगा। जो छोटा सा आपको दिख रहा है ये है टेम्पल। जहाँ शिव जी होंगे वहाँ हनुमान जी तो बनते ही हैं क्योंकि वो उन्हीं का रूप है। तो ये कार्विंग से हनुमान जी बनाए हुए हैं। और यहाँ पे भी है, ये देखिए, मुझे पता नहीं है ये क्या है। मुझे लग रहा है राम लक्ष्मण सीता है, बट आई एम नॉट श्योर। क्योंकि दोस्तों राम जी ने भी इस फोर्ट में स्टे किया था अपने वनवास के दौरान। राम जी भी यहाँ पे रुके थे, तो शायद उन्हीं का मंदिर है ये। बाकी एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, अगर कोई मिलेगा तो मैं पूछ के बताऊंगी। ये देखिए व्यू, वो रहे हमारे नीलकंठ महाराज। चलते हैं नीचे। और ये देखिए लंगूर भाई साहब अपनी बेबी के साथ। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर कार्विंग की है। काफ़ी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, बट थोड़ी थोड़ी डिटेल्स अभी भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी आपको दीवारों में। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी एक छोटी सी गुफा बनाई है और यहाँ पे भी शिवलिंग है। और कितना सुंदर कार्विंग है। सोचिए उस ज़माने में इतनी सुंदर कार्व करके, पहाड़ को कार्व करके ये सब बनाया गया है। और वो रहे नीलकंठ जी, पहुँच गए हम उनके पास। ये देखिए दोस्तों, ये नीचे जाने के लिए स्टेयर्स हैं और कितनी सुंदर सुंदर कार्विंग की हुई है। ये गणपति जी हैं। यहाँ पे जो था वो टूट गया है, बट बहुत ही सुंदर कार्विंग है। आपको ये देखिए डिटेल। और वहाँ है नीलकंठ जी। ये छोटी छोटी गुफाएं भी हैं यहाँ पे। और यहाँ देखिए, यहाँ नीचे भी है शिवलिंग एक। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ देखने वाली। दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी गुफा है, यहाँ सीढ़ियों से उतर के। और यहाँ पे ये जल भरा हुआ है। और ये जल बोलते हैं कि यहाँ पे हमेशा भरा रहता है, चाहे चारों तरफ कहीं भी सूखा पड़ जाए, यहाँ जल कभी कम नहीं होता। सो ये देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे भी कोई बड़ी सी मूर्त थी जो कि टूट चुकी है। और ये देखिए वो पहाड़ी जिसे काट काट के बनाया गया है सब। तो इस किले पे कई लोगों ने राज किया है, जैसे चंदेलों ने, मुगलों ने, ब्रिटिशर्स ने। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी आपको मूर्तियाँ जो हैं खंडित दिखेंगी, क्योंकि इधर मुगलों का और ब्रिटिशर्स का राज भी रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी मूर्तियाँ खंडित हो चुकी हैं लड़ाइयों के दौरान। दोस्तों नीलकंठ महाराज के जस्ट बगल में एक ये शिवलिंग है जिसमें 1000 शिवलिंग बने हुए हैं। ये देखिए छोटे छोटे। सो ये 1000 शिवलिंग वाला शिवलिंग है। इसमें भी काफ़ी मान्यता है इसकी भी। और ये देखिए नीलकंठ महाराज जी। चलिए अब फाइनली करते हैं दर्शन नीलकंठ जी के। हम लोग पहुंच गए हैं अपने नीलकंठ महाराज के दर्शन के लिए। वो पूरा फोर्ट है, ये देखिए, वहाँ से हम लोग आए हैं। और ये है नीलकंठ महाराज का मंदिर। तो चलिए चलते हैं अंदर से घूम के। ये यज्ञ कुंड है और यहाँ से एंट्री है नीलकंठ महाराज की। तो अब मैं आपको कराने वाली हूँ नीलकंठ महाराज के बहुत ही सुंदर दर्शन, बहुत ही दिव्य दर्शन। तो चलिए अंदर चलते हैं। मैं मंदिर के एंट्रेंस पे ही हूँ। आज करते हैं दर्शन नीलकंठ महाराज के। नीलकंठ महाराज के दिव्य दर्शन। ये हैं नीलकंठ महाराज और ये है कार्तिकेय जी, वो गणपति जी और पार्वती मैया। सभी मिलकर बोलिए हर हर महादेव। आप लोगों को बता दूं कि यहाँ से नीचे उनकी गर्दन है और इसमें हमेशा पानी आता रहता है, पसीना आता रहता है।
आपको दिख रहा होगा गीला है यहाँ पे, चाहे जितना भी सूखा पड़े यहाँ पे कभी सूखा नहीं होता। तो दोस्तों आज हमें पंडित जी यहाँ पे मिले हैं और ये बताएंगे इस मंदिर के बारे में, जो इसकी हिस्ट्री है इनको पता है, ये आपको डिटेल में बताएंगे। बताइए पंडित जी। ये जब समुद्र मंथन जब हुआ है 14 रत्नों में एक रत्न निकला हुआ है, कालकूट विष धारण करके भगवान आया है, कहीं उनको शांति नहीं मिली विष में जो है। लास्ट में कालिंजर आए हैं, तो कालिंजर पहले माँ काली का स्थान था, माँ काली अपना स्थान देगी कलकत्ता गई है, भोलेनाथ यहाँ विराजमान हुई है। ये भगवान नीलकंठ महादेव जी हैं, बगल में कार्तिकेय जी की प्रतिमा है, नीचे आदि गणेश है, माता पार्वती है। इन्हीं के गले से भगवान के जो है जैसे पसीना निकलता है उस तरह जल थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है, गला कभी सूखता नहीं है। और ये मुखारबिंद के दर्शन कर रहे हैं, हर जगह छोटी पिंडी के दर्शन होते हैं, यहाँ भगवान के मुखारबिंद के दर्शन है। शिव पुराण में है, भगवान में 4थे अध्याय में है, और गरुड़ पुराण में 10वीं 11वें अध्याय में। 18 पुराणों में जाएंगे तो अलग अलग नाम से पाएंगे भगवान को, और चारों युगों में अलग अलग कालिंजर के नाम बदले हुए हैं जो है। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। तो गाइस ये है इनकी हिस्ट्री, और इतने दिव्य दर्शन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। कितने साफ सुंदर प्यारे भोलेनाथ हैं हमारे यहाँ पे, जिन्होंने हमारे लिए विष पिया था। और यहाँ माता पार्वती जी भी हैं, कार्तिकेय जी और गणपति जी भी हैं। आप सबके दर्शन आपको करवा रहे हैं हम लोग। देखिए दोस्तों किले का व्यू, नीलकंठ महाराज का मंदिर। ये तो एक छोटा सा पार्ट है बस किले का, किला तो पूरा 15 किलोमीटर दूर बड़ा है। और ये देखिए ये दीवार में ही कार्विंग करके बनाए हैं इतने बड़े शिव जी। ये देखिए कितने ही बड़े शिव जी बनाए हैं पूरे पहाड़ को काट काट के। जय भोलेनाथ। तो दोस्तों कलिंजर फोर्ट सिर्फ एक फोर्ट नहीं है, ये एक तीर्थ स्थान भी है, क्योंकि यहाँ नीलकंठ महाराज बैठते हैं, जिनके मैंने आपको दर्शन करवाए। तो जो चंदेला वंश के राजा थे वो यहाँ पे अपना राज्य अभिषेक और अलग अलग पूजाएं भी किया करते थे, जो जरूरी पूजा होती थी वो यहीं पे वो लोग करते थे। बाकी इस किले की खासियत ये भी है कि इस किले पे जिसने भी राज किया उसे कोई हरा नहीं पाया, क्योंकि ये किला ऐसी जगह बना हुआ है पहाड़ी के सबसे ऊपर, और थोड़ा छुपा हुआ किला भी है, और नीचे से इसको जीतना बहुत ही मुश्किल है। तो इस किले की मेन खासियत है कि इस किले को आज तक कोई जीता नहीं है, जिसने भी राज किया वही जीता है हमेशा। सो दोस्तों फाइनली हम चढ़ के आ चुके हैं वापस ऊपर, और नीचे है नीलकंठ महाराज जी। और यहाँ लगभग 165 सीढ़ियाँ हैं जो हमने काउंट की हैं, हो सकता है 1-2 ऊपर नीचे भी हो, बट जहाँ तक काउंट किया 165 सीढ़ियाँ हैं नीलकंठ मंदिर के तक। तो बस अभी ऊपर बैठ के आनंद ले रहे हैं। थोड़ी सी हाँफी नीचे छूट गई है चढ़ते चढ़ते, क्योंकि सीढ़ियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। ये रहा वो गेट जहाँ से हमने एंट्री ली थी, और यहाँ से शुरू हो रही हैं सारी सीढ़ियाँ। तो अब इससे चलते हैं बाहर। यहाँ पे गाइस राम जी भी रुके थे अपने वनवास के समय, तो इस तरफ उनका कुछ है, चलते हैं देखते हैं क्या चीज़ है। पूरा पहाड़ का जंगल है, ये जंगल को काट काट के रास्ता बनाया गया होगा उस समय पहाड़ के ऊपर। हम एक पहाड़ी पर घूम रहे हैं इस समय, ये देखिए। सो दोस्तों ये है राम कटोरा तालाब कालिंजर दुर्ग में, आइए इसको भी देखते हैं। यहाँ पे एक तालाब बना हुआ है। सो ये देखिए तालाब, मैं ज़्यादा आगे नहीं जा रही क्योंकि ज़्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में। पूरे तालाब में काई जमी हुई है, बाकी तरफ पूरा जंगल है। अरे पापा, भारत की जनता की होशियारी देखिए। यहाँ पे लिखा है सावधान, तालाब में पानी अधिक है, अधिक होने के कारण कृपया। यहाँ पे ना लिखा था, लोगों ने ना काट दिया है, तो अब बचा है नीचे उतरे। दोस्तों थोड़ा आगे आने पर एक ये छोटा सा कुछ बना हुआ है, और इसके बगल में है शनिचरी तलैया कहते हैं इसको। तो ये एक छोटा सा तालाब बना हुआ है। अब यहाँ होता क्या था इसकी हिस्ट्री मुझे पता नहीं है, और यहाँ पे कोई गाइड भी नहीं है जो हमें बता सके, बट मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि यहाँ ऐसा है। आगे जाकर इस रोड में, आप पतली रोड में जाएंगे, आगे 3-4 महल हैं। अभी देखते हैं हम लोग जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने वाली, लेकिन सब कुछ बहुत दूर है। आपको दिखाती हूँ यहाँ क्या क्या है। तो ये देखिए इस साइड है रंग महल, मोती महल, जकीरा महल और शनिचरी तलैया। तो तलैया तो मैंने आपको दिखाई दी। अब कोशिश करते हैं थोड़ा आगे चल के देखते हैं पैदल, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ ज़्यादा गाड़ी जा पाएगी। वैसे टायर के निशान तो हैं, रिस्क है, क्यों रिस्क लें, ले चलें। चलिए ट्राई करते हैं दोस्तों, फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है मोती महल, और मैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से गुजारिश करूंगी कि ज़रा इस फोर्ट पे ध्यान दें।
बहुत सुंदर जगह है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ध्यान नहीं दिया गया तो हालत काफ़ी बुरी है। ये देखिए, ये मोती महल है इसमें मोतियों जैसा कुछ है नहीं, बट इसका नाम मोती महल है। और आगे है इसी रास्ते पे रंग महल। कुछ कहना चाहोगे इस महल के बारे में? बस यही है, पुरातत्व विभाग इसको संरक्षित किए हुए है, लेकिन अभी ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है इसमें, या कर नहीं रहा है। जैसा कि मोदी जी ने भी बोला है कि ये बहुत ही बढ़िया किला और बहुत ही पुरातन किला है, तो ये इसकी दिव्यता और भव्यता उस समय कैसी रही होगी जो आज भी हजारियों वर्ष से टिका हुआ है इस वीराने में। और इतना तो सुंदर है, ये देखिएगा, इस मोती महल है। उस समय शायद मोती महल ही रहा होगा। हाँ, अब इसकी हालत काफी बंजर हो चुकी है, फिलहाल तो जर्जर है। हाँ, अगर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट देख रहा है, उनमें से कोई भी मेरा ये व्लॉग देखते हैं, उन तक पहुंचता है, तो प्लीज़ कालिंजर आकर इधर इनकी थोड़ी मरम्मत करिए, क्योंकि ये भी इंडिया की हिस्ट्री का पार्ट है और इसको इस तरह ख़त्म होने नहीं दिया जा सकता। ये किला बहुत फेमस है, बहुत, मोदी जी ने भी इसके बारे में अपनी स्पीच में कुछ ही समय पहले बताया है, तो उनसे गुजारिश है कि इस किले की ओर ध्यान दिया जाए। सो मोती महल के जस्ट पीछे है जकीरा महल, और मोती महल में था हमारी सरस्वती मैया का मंदिर। सो दोस्तों, जकीरा महल के जस्ट पीछे, यहाँ पीछे जाकर है रंग महल, और यहाँ पे हमें एक भैया मिल गए हैं, वो हमें लेके जा रहे हैं, क्योंकि मुझे तो डर लग रहा था भाई, जब से मैंने शेर की बात सुनी है तब से मुझे डर लग रहा था, इसलिए भैया कह रहे हैं चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि हम पैदल आए हैं। सो जकीरा महल है ये, और जस्ट इसके पीछे यहाँ पे आगे रंग महल है। चलिए चलते हैं रंग महल की तरफ। यहाँ पे रेस्ट के लिए एरिया बनाया है, अगर आप लोग थक जाते हैं, ब्रेक लेना चाहते हैं, पिकनिक करना चाहते हैं, तो ऐसे एरियाज काफ़ी जगह पे बने हुए हैं, वहाँ आके आप रेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे सीट्स वगैरह सब कुछ लगी हुई है, तो यहाँ पे अंदर वॉशरूम की सुविधा भी मिल जाएगी। तो प्लीज़ ऐसे ही कहीं पे वॉशरूम मत जाइएगा, इसके अंदर आपको वॉशरूम मिल जाएगा। ये देखिए, सामने ही रंग महल की दीवार दिखने लगी है। ये है रंग महल, इसके अंदर सारा एंटरटेनमेंट का जो भी कार्यक्रम होता था वो यहीं पे होता था, जहाँ राजा और रानियाँ एंटरटेनमेंट के लिए आते थे। चलिए अंदर चल के देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है रंग महल का मेन एरिया। यहीं पे राजा जी का दरबार, रानियों का दरबार सजता था, और यहीं चलती थी उनकी महफिल, यहीं पे होता था एंटरटेनमेंट का सारा कार्यक्रम। बाकी अभी आपको कहानी भी बताती हूँ इधर की। पापा सुनाएंगे आपको इधर की कहानी, इस फोर्ट की कहानी, अभी पापा ने जानकारी प्राप्त की है। बताओ डैडी। राजा चंद्रवर्मन थे यहाँ के, चंदेल राजा, चंदेल वंश यहाँ पे बहुत सालों तक राज्य किए, और उनका ये रंग महल है। हाँ। रंग महल मीन्स इंटरटेनमेंट का जगह। तो उस समय तो पिक्चरें हुआ नहीं करती थी, सिनेमा हॉल हुआ नहीं करते थे, मल्टीप्लेक्स। तो ये उनका अपने एरिए में पूरा परिवार और पूरा राज दरबार यहाँ पे अपना रंग महल में इंटरटेनमेंट करते था। जैसे कि एक ये फाउंटेन बना हुआ है, ये फाउंटेन में जल भरा जाता था और इसमें कमल खिलाए जाते थे ताकि सुंदरता बढ़ सके। इंटरटेनमेंट में सुंदरता भी जरूरी है। तो पीछे देखा होगा जकीरा महल है एक, जकीरा महल की जो इनकी नृत्यांगनाएँ थीं वो जकीरा महल में रखी जाती थी, और जब यहाँ पे अवसर होता था कि कोई शुभ अवसर या महाराज को एंटरटेनमेंट करना है, अपना नृत्य देखने हैं, तो यहाँ पर आकर के अपने दरबार के साथ, अपने मेहमानों के साथ, जो राज दरबारी होते थे, जो राज मेहमान होते थे, उनके साथ बैठ के यहाँ पे वो इंटरटेनमेंट करते थे अपने नृत्यों का। सो ये देखिए कितना सुंदर फोर्ट है, हर चीज़ यहाँ पे सुंदर है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट थोड़ा और ध्यान दे इस तरफ, तो यहाँ पे टूरिज्म भी बढ़ सकता है। और दोस्तों, यहाँ आके मुझे यहाँ की एक और कहानी पता चली है, जो कि शायद मुझे पहले नहीं पता थी। सो यहाँ के मुझे ये तो पता था कि शिव जी ने यहाँ पे काल पे जीत पाई थी, यहाँ पे विष पीकर आराम किया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये जगह पहले काली माँ की थी। काली माँ ने जब देखा कि शिव जी को कहीं पे भी आराम नहीं मिल रहा है और वो पार्वती जी के साथ यहाँ आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ विश्राम करिए, यहाँ आपको आराम मिलेगा। और फिर वो यहाँ से चली गई कलकत्ते की तरफ, और शिव जी ने यहाँ पे विराजमान हो गए और यहाँ पे अपना शांति पाई। तो इसीलिए इस जगह का नाम है कालिंजर, काल पर विजय।
तो गाइस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे चंदेलों का राज था, मुगलों का राज था और ब्रिटिशर्स का भी राज था, तो मैं आपको बता दूं इस महल को किसी ने जीता नहीं था। यहाँ हमेशा से चंदेल थे, लेकिन जब वो यहाँ छोड़ के चले गए थे, यहाँ के वंशज चले गए थे, तब मुगल आए थे यहाँ पे। इस किले को किसी ने जीता नहीं है कभी। यहाँ पे हमेशा से एक ही राजा का राज रहा था। उसके बाद जब वो चला गया खुद से ही, तब फिर मुगल आए और उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स। और यहाँ पे एक बार शेर शाह सूरी, आपने सुना होगा, उन्होंने अटैक करने की कोशिश की थी। उन्होंने तोप से अटैक किया था इनकी दीवारों पे किले की। और मैं बता दूं कि वो जो उन्होंने अटैक किया था तोप से, वो तोप का गोला दीवार से टकराकर वापस उन्हीं के पास गिर गया था और उसी से उनकी मौत हुई थी। तो ऐसा है ये किला, काफी मजबूत, काफी स्ट्रांग, और इसको कोई कभी भी हरा नहीं पाया। सो दोस्तों, ये थी कालिंजर फोर्ट की छोटी सी विजिट, और ये फोर्ट बहुत ही सुंदर है एंड होप आप लोग को भी ये फोर्ट पसंद आया होगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि यहाँ का टूरिज्म बढ़ाइए। अगर आप बुंदेलखंड साइड आते हैं, विंध्याचल आते हैं या आसपास किसी भी जगह आते हैं, तो यहाँ जरूर विजिट करिए। यहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा तो गवर्नमेंट यहाँ पे ज्यादा ध्यान देगी और यहाँ और ज्यादा डेवलपमेंट होगी, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री का पार्ट है और इसको ऐसे नष्ट होते देखना मैं पसंद नहीं कर रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि यहाँ इतना खाली पड़ा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। मुझे लगता है गवर्नमेंट ने यहाँ पे थोड़ा काम करवाया है, जैसे कि मैंने आपको वॉशरूम्स वगैरह दिखाए, बट अभी उनकी जो टेक केयर करने के लिए, यहाँ पे मेंटेनेंस करने के लिए मेरे को लोग नहीं दिखे ज्यादा। इसलिए मैं गुजारिश करूंगी गवर्नमेंट से भी और आप लोगों से भी कि यहाँ के टूरिज्म पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी इस व्लॉग को यहीं एंड करूंगी। वैसे तो ये फोर्ट बहुत लंबा है, बहुत दूर तक फैला है, 15 किलोमीटर पे पूरा मैंने अभी खुद भी नहीं देखा है, लेकिन फिलहाल मैं गई हूं थक। तो अब जब दोबारा बांध आएंगे, बाकी की विजिट हम बाकी की जगह तब देख लेंगे। फिलहाल इस व्लॉग को यहीं एंड करूंगी और आगे का व्लॉग भी होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं जा रही हूं एक और हिस्टोरिक प्लेस में। तो आप लोग मेरे चैनल से जरूर जुड़िएगा, जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे। आगे के व्लॉग्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करिएगा जरूर। बाकी चलिए चलते हैं।